दोस्तों, मैं श्याम कुमार, आपका अपना YouTube चैनल श्याम मस्ती स्टडी पर स्वागत है। आज का टॉपिक है मैट्रिक्स। अब यू P/Q 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को बनाएंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया है यदि a बराबर 1x 1y तो a डैश ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हमारे 2021 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करते थे। इसको कैसे सॉल्व करना, यहाँ पर लिखना हल और हमारे पास दिया है a बराबर, तो लिख दो a बराबर 1x, ठीक, 1y और y। यहाँ पर x स्क्वायर होगा, क्वेश्चन में मिस हो गया है, यहाँ पर x स्क्वायर होगा, ठीक। हाँ, अब क्या करना है, इसको a और a डैश ज्ञात करना है। तो हम पहले क्या करते हैं, a डैश निकाल लेते हैं, ठीक। तो a डैश निकाल लो। तो यहाँ पर ये क्या है, कॉलम है और ये भी कॉलम है। तो ये इसको जो है कॉलम को रो में बदलना है, रो को कॉलम में बदल देना है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस पूरा को रो में बदल दो। तो 1x स्क्वायर, फिर इसको 1y और y स्क्वायर, यही हो गया। अब हमको क्या करता है, a और a डैश ज्ञात कीजिए, ठीक। तो हम a और a डैश निकाल देते हैं। a और a डैश, हमारे पास a क्या है, ये है, तो इसको लिख लो 1x स्क्वायर 1y स्क्वायर, ठीक। अब क्या, ए डैश कहाँ है, ए डैश ये है, इसको लिख लो। ये कितना ऑर्डर का है पहले, तो 1 2 3 रो है, 2 कॉलम है। तो पहले रो को लिखते हैं, तो 3/2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, ठीक। अब इसको ए डैश निकाल लेते हैं। तो ये लिख लो यहाँ पर 1x स्क्वायर 1y और y स्क्वायर, ये कितने ऑर्डर का कोटि है। तो ये पहले रो को लिखो 1 और 2, तो 2 हो गया। अब ऑर्डर 1 1 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो 3 ऑर्डर का, 2/3 ऑर्डर का ये है, ये 3/2 ऑर्डर का। यहाँ पर देखो, और ये क्या है, समान है। तो ये कितना ऑर्डर का कोटि प्राप्त होगा हमको, 3/3 ऑर्डर का कोटि, 3/3 ऑर्डर का हमारा मैट्रिक्स प्राप्त होगा, ये दोनों को गुना करने पर, ठीक है। इसको देखो, आप गुना करो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको गुना करो, 1 गुना 1 क्या होगा, 1 होगा। फिर इसको गुना करो, 1 गुना 1 क्या होगा, +1, ठीक। अब इसको डायरेक्टली लिख देते हैं 2, 1 गुना 1, ठीक। अब इसको क्या करना है, इसके साथ गुना करना है। तो 1 गुना x क्या हो जाएगा, x, फिर 1 गुना y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक। अब इसी को इस पूरा रो के साथ गुना करना है। तो 1 गुना 1 x स्क्वायर और 1 गुना y स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी को गुना करना है इसके साथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x y, यहाँ पर देखो x फिर y प्लस y। अब फिर इसको अब इसको फिर इसके साथ गुना करना, तो x गुना x स्क्वायर, y गुना y स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर देखो x क्यूब y क्यूब हो जाएगा, x क्यूब प्लस y क्यूब। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, x गुना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा इसको गुना करने पर, ठीक। अब इसको इसके साथ x क्यूब y क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x पावर 4 प्लस y पावर 4 हो जाएगा। और यही हमारा आंसर हो गया। इसीलिए a और a डैश बराबर इतना। हमें क्या निकालना था, यहाँ पर a बराबर दिया था, हमने कर दिए। अब इसका क्या कहते हैं, ट्रांसफर निकाल लेंगे, फिर उसको गुना कर दिए, बस हमारे पास आंसर आ गया। यही क्वेश्चन है, इतने हमें बनाना है, ठीक। अब जो है 2 नंबर का क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक। जो 2 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। डायरेक्ट लिखते हैं x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान क्या है, हमारे पास मैट्रिक्स दिया है 2x - y बराबर 2x - y और 3 5 6, ये हमारे पास मैट्रिक्स दिया है। 2x - y 3 5 और यहाँ पर y है, ठीक। 2x - y 5 3 y 6 5 3 - 2 6 5 3 - 2, यहाँ पर इस तरफ से है। और यहाँ पर हमें क्या कौन चीज निकालना है, x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर x और y का मान दोनों ज्ञात करना है। यहाँ पर x का मान ज्ञात करने के लिए बोलता है हमारे पास, ये क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है,
ठीक, ये हमारे पास क्वेश्चन है, एक्स का मान ज्ञात करना है। तो ठीक है करो, तो यहाँ पर क्या करना, तुलना कर दो, यहीं पर डायरेक्ट लिख देते हैं हल हल, नहीं ठीक क्वेश्चन है ये तो कैसे लिखते हैं, यहाँ पर हल हल लिख दो, इसको सेम लिख दो, 2x माइनस वाई 3 5 वाई बराबर 6 5 3 माइनस 2। अब यहाँ पर क्या किए ना, अब इसको क्या किए, अच्छा से लिखेंगे सर, ठीक है अच्छे से है, अब से लिखेंगे अच्छा से। ये देखिए यहाँ पर देखिए अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पर क्या करना है, तुलना करना है, तो यहाँ पर करो तुलना, तुलना करने पर ठीक, तुलना करने पर तो यहाँ पर इसके बराबर ये एलिमेंट बराबर होगा ये एलिमेंट के बराबर ये एलिमेंट बराबर, यानी कि अवयव, हिंदी में अवयव होता है, तो ये इसके अवयव और इसके अवयव बराबर होगा, इसके अवयव और इसके अवयव बराबर होता है। तो यहाँ पर 2x माइनस वाई बराबर 6 लिख दो, चूंकि 2x माइनस वाई बराबर 6, फिर यहाँ पर y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, y बराबर माइनस 2। अब यहाँ पर y बराबर माइनस 2 दिया है, तो इसको यहाँ पर रख दो, y बराबर मान आ जाएगा, तो 2x माइनस 2 बराबर 6। तो अब देखो 2x प्लस 2 बराबर 6, तो यहाँ पर 2x बराबर क्या आ जाएगा 4, 6 में 2 घटेगा तो क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा, और ये 2 गुना 2 क्या आ जाएगा 4, इसीलिए x बराबर क्या हो गया हमारे पास 2 हो गया, ये आंसर हो गया, एक आंसर ये हो गया। ठीक, ये क्या हो गया 2 नंबर का क्वेश्चन। अब जो है 3 नंबर का क्वेश्चन लिख देते हैं। देखिए दोस्तों अब 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है और ये भी एग्जाम में पूछा गया है। कब पूछा गया है 3 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये पूछा गया है 2020 में। कब पूछा गया है ये 2020 में। और ये क्या पूछा गया है 4 नंबर का क्वेश्चन 2000, ये कब पूछा गया है 2020 में। ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। कब पूछा गया है 2020 में, ये भी 2020 में पूछा गया है, पता नहीं चल रहा होगा आप लोगों को, 2020 ये में पूछा गया है, अब पता चलता होगा ये। अब इसको क्या करना है सॉल्व करना है। हमारे पास क्वेश्चन में दिया है a बराबर इतना और b बराबर इतना, तो a भी ज्ञात करना है, तो इसमें क्या है कुछ नहीं है हमारे पास, यहाँ पर हल हल लिख दो ठीक, और a बराबर क्या दिया है वो लिख दो 6 2 9 3 ये दिया है, और b बराबर क्या दिया है 2 6 0 7 9 8। ठीक, अब यहाँ पर क्या करना है ए बी निकालना है, तो ठीक है निकाल दो ए बी बराबर, तो ए क्या है 6 9 2 3 6 9 2 3, और बी क्या दिया है 2 6 0, थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिखते हैं 2 6 0 7 9 8। अब इसको क्या करना है गुना करना है, तो करो गुना। ये कितना ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर का, और ये कितना है लिख दो, ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और ये कितना ऑर्डर का है 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 1 2 1 2 3, तो 3/3 2/3, तो ये 2 और ये 2, हमारे पास मैट्रिक्स कितना ऑर्डर का प्राप्त होगा पहले ये बताइए, आप लोग बताइए कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखो 2/2 ऑर्डर 2/2, और यहाँ पर 2/3, तो ये 2 और ये 2 कहाँ जाएगा भोज खाने के लिए, और मैट्रिक्स बना देगा 2/3 ऑर्डर का। ठीक, तो यहाँ पर 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा हमारे पास, कि यहाँ से गुना करो 6 दूना 12 लिख दो 12, फिर 9 सते 63 लिख दो 63, फिर 6 छाके 36 लिख दो 36, फिर 9 नमक 81 लिख दो, फिर 6 गुना 0 क्या हो जाएगा 0, फिर 9 गुना 8 क्या हो जाएगा 72। इसके रो को इसके कॉलम के साथ गुना कर रहे हैं, फिर इसकी पूरा रो को इसके पूरा कॉलम के साथ गुना कर देंगे, पड़ा वाला को खड़ा वाले के साथ गुना कर रहे हैं, यहाँ ये पड़ा है और ये खड़ा है, तो पड़ा वाले के खड़ा के साथ गुना कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको जो है इस पूरा खड़ा वाले के साथ गुना करेंगे, तो 2 दूना 4, फिर 3 सते 21, फिर 2 छाके 12, 3 नमक 27,
फिर 2 गुना 0 0 हो जाएगा, 3 8 या 24 हो जाएगा, 0 प्लस 24। अब इसको क्या करना है, जोड़ दो। तो 63, 3 2 5 6 1 7, यहाँ पर 75 हो गया, यहाँ पर 6, यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 1 7 8 3 11 117 प्लस 7 21 4 25 7 2 9 2 1 3 39 और 24। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या है इसमें कुछ है, हमारे पास क्वेश्चन में दिया है ए बराबर इतना और बी बराबर इतना, और ए बी ज्ञात करना है हमको। हमने ए बराबर लिख दिए, बी इतना दिया है, ए बी बराबर निकाल दिए, इसको गुणन कर दिए। अब जो है 4 नंबर का क्वेश्चन, ये जो है 2020 में पूछा गया है, और ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये दिया है तो सत्यापित कीजिए कि ए डैश बराबर ए है। तो हमारे पास दिया है क्या, वो लिख दो। तो दिया है यहाँ पर हल हल लिखो, दिया है हल हल, दिया है ए बराबर, क्या दिया है ए बराबर, तो 3√2 2 4 2 0, ये हमारे पास दिया है। ठीक, तो हमें ज्ञात क्या करना है, ए डैश बराबर ए, ए डैश बराबर ए ज्ञात करना है। यहाँ पर लिख लो प्रूव दैट, क्या ए डैश बराबर ए डैश का ट्रांसफर बराबर ए, ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। इसको मान लो LHS और इसको मान लो RHS। LHS से चलेंगे तो क्या होगा, LHS से चलना पड़ेगा, तो वैसे डायरेक्ट LHS RHS नहीं करना है। ठीक है, हमको क्या करना है, पहले ए का ट्रांसफर निकालना है। अब यहाँ पर लिख दो हल हल, नहीं तो वैसे भी लिखो, ए का ट्रांसफर निकालो आप। तो ए का ट्रांसफर क्या आ जाएगा, रो को कॉलम में बदल दो, ये पूरा रो को कॉलम में बदल दो, तो 3√3 और 2, फिर 4 2 0 4 2 0, ये हो गया। अब इसका ट्रांसफर करना है फिर से, तो इसका ट्रांसफर कर दो, तो क्या आ जाएगा 3√3 और 2, और फिर इसको 2 4 2 0, इसको भी रो में बदल दो। अब देखो हमारे पास क्या आता है, ए डैश बराबर ए आ गया, ये है और ये, इसको हम ए लिख दिए, ए डैश, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। देखो हमारे पास प्रूव्ड हो गया। देखिए इसमें क्या किया, हमारे पास क्वेश्चन में दिया था और सत्यापित करना है ए का डैश, ए डैश का डैश बराबर ए, हमने क्या किया, ए निकाल लिए, फिर उसका डैश निकाले, फिर से उसका डैश निकाल दिए, फिर से उसका डैश निकाल दिए, तब हमारे पास क्या आ गया, ए डैश ए आ गया हमारे, इसीलिए हम लिख दिए अतः ए डैश बराबर ए, प्रूव्ड। ये आ गया ना हमारे पास, बस हो गया। और ये नहीं भी लिखता तो कोई बात नहीं है, डायरेक्ट ये भी लिखता है डैश और यहाँ पर प्रूफ लिख देता है, तो वो भी चल जाता। ठीक है, अब जो है अगला नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, तो इसको मिटा देते हैं तब तक में। हाँ देखिए दोस्तों, ये 5 नंबर का क्वेश्चन, ए बराबर इतना है तो एडजॉइंट निकालना है। ये तो रियल में है सारणी का क्वेश्चन, फिर भी यहाँ पर दे दिया गया है तो इसको बना ही देंगे। आप लोग सारणी भी पढ़े हैं, तो इसको क्या करना है, बनाना है। तो इसको क्या करना, बना दीजिए। क्या इससे पहले हम क्या करेंगे, A11 निकाल लो, यहाँ पर हल लिख देते हैं, A11 लिख दो, तो उसके बाद A12 लिख दो, तो उसके बाद A21 निकाल लो, तो उसके बाद A22 निकाल लेना। यहाँ पर देखो डायरेक्ट ये इसको देखना है, यहाँ पर A11 क्या है, इसको जोड़ेंगे तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेजोड़ा, यहाँ पर माइनस लगा दो। फिर यहाँ पर 1 2 3, ये क्या है विषम है, तो यहाँ पर विषम लगा दो। यहाँ पर A22 है तो इसको सेम रहना दे। अब क्या करना है, 2 ऑर्डर के लिए ये बात बता रहे हैं। अब क्या करना है, यहाँ पर माइनस होगा। अब क्या करना है, A11 निकालना है, तो इसको झाँप दो, ये 4 आ गया तो इसको 4 लिख दो। फिर A12 निकालना है, तो इसको झाँपो, और 1 आ गया तो इसको 1 लिख दो। ठीक, अब देखो अब क्या करेंगे, A21 इसको झाँपो, 3 आ गया, इसको 3 को लिख दो। अब क्या करना है, A22 लिखाना है। ठीक, तो A22 कहाँ है, यहाँ पर है, इसको झाँपो, 2 बच गया, इसको लिख दो, सेम यह हो गया। अब क्या करना है, इसका एडजॉइंट निकालना है, यहाँ पर लिख देते हैं। अब एडजॉइंट A,
यहाँ पर क्या आ जाएगा, A11 A12 A21 A22। अब इसका क्या करना है, ट्रांसफर कर देना। ठीक, अब इसका ट्रांसफर करेंगे, इसका ट्रांसफर यानी कि परिवर्त, इसका परिवर्त करेंगे। तो पहले ये लिख लेते हैं अपना लोग। ठीक, यहाँ पर लिख लेते हैं A11 क्या है, 4 - 1, 4 - 1 -3 2। ये अब इसका क्या ट्रांसफर, ये क्या है, रो में है और ये भी रो में है, इसको कॉलम में बदल दो 4 - 1 और इसको क्या करेंगे -3 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा एडजॉइंट में। ठीक, और इसको जो है ये तो हो गया 2 मार्क्स बताने के लिए। इसको अगर ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाए, अगर ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाए तो इसको क्या करना है, देखो हमारे पास ए बराबर ये क्वेश्चन दिया है तो एडजॉइंट डायरेक्ट लिख देते हैं, एडजॉइंट ए निकालना है। तो यहाँ पर 2 और 3 है ना, यहाँ पर 2 2 3 1 4, तो यहाँ पर इसको जो है यहाँ पर लिख देना है और इसको यहाँ पर लिख दो। इस प्रकार करना, इस प्रकार करना। 4 को यहाँ पर लिख देना, 2 को यहाँ पर, तो 4 2 लिख दिए। अब यहाँ पर 1 जो है इसको माइनस लगा दो, इसको भी -3 को माइनस लगा दो। यही आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव के। ये किसके लिए हो गया, ऑब्जेक्टिव के लिए। और यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिए सेम बात है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए ठीक है, ये 2 मार्क के लिए ठीक है। ठीक, अब जो है 6 नंबर का क्वेश्चन है। इस 6 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, हमारे पास दिया है x और y का मान निकालिए, और यदि क्वेश्चन बराबर इतना तो क्या है, निकाल दीजिए। ठीक है, हम जो है आप लोगों को क्वेश्चन में भी लिखे, क्वेश्चन तो नहीं दिया रहेगा, क्वेश्चन पर नहीं लिखना, तो यहाँ पर हल लिख देना। ठीक, ये तो क्वेश्चन ही है, हम लिख देते हैं यहीं पर हल। इसको फिर से लिखना पड़ेगा, हल लिखना और ये पूरा उतार देना और इसको गुना करना। ठीक, तो हम करते हैं गुना, 2 6 0 2x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। y 0 1 2 बराबर 5 6 1 8। अब क्या करना है, इसको जोड़ दो। 2 + y क्या आ जाएगा, 2 + y, फिर 6 + 0 6 हो जाएगा, फिर 0 + 1 1 हो जाएगा, 2x + 2 बराबर 5 6 1 8। अब इसको क्या करना है, तुलना करो। तो यहाँ पर लिख देते हैं तुलना करने पर, किया। यहाँ पर देखो 2x + y बराबर 5 हो जाएगा, और 2x प्लस यहाँ पर z कैसे आ गया, अरे ये 2 है, नहीं 2x + 2 नहीं 2 है, 2 तो 2x + 2 बराबर 1 है। 2 + y बराबर क्या है 5, यहाँ पर लिख दो 2 + y बराबर 5, 2 + y, अरे यार 2 + y बराबर 5, और यहाँ से 2x + y बराबर 8 हो जाएगा। यहाँ पर चुकी के चिन्ह लगा देना, 2x + y बराबर 8 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 2x + y बराबर 5, यहाँ पर 2x + 2 बराबर 8 हो जाएगा। यहाँ पर y नहीं है, 2 होगा, 2x + 2। अब इसको सॉल्व कर दो, यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा 2x बराबर 6 हो जाएगा, ये इस साइड जाएगा तो घट जाएगा, 8 में 2 जाएगा 6 हो जाएगा, ये 2 × 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। दोनों आंसर सेम है। यहाँ पर देखते हैं क्या कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ। यहाँ पर देखो क्या किया, इसको गुना कर दिया, 2 × 1 तो हो गया, फिर 2 × 3 6 हो गया, फिर 2 0 0 2x किए। ठीक, फिर 1 + y + 0 1 2 5 6 1 8। ठीक, अब इसको जोड़ दिए तो 2 + y लिख दिए। ठीक, 6 + 0 6 हो गया, फिर 0 + 1 1 हो गया, 2x + 2 क्या आएगा 2x + 2 5 6 1 8। अब हमने क्या किया, तुलना कर दिए, तो 2x + y बराबर कितना है 5 है, फिर 2 + y बराबर 5 है, और यहाँ पर 2x +
2 बराबर 8 है। ठीक, अब हमने क्या किया, y बराबर 3 आ गया हमारे पास, और यहाँ पर देखो 8 में से 2 जाएगा 6 आ जाएगा, 2 3 6, x बराबर 3। हमारे पास y बराबर 3 भी आ गया और x बराबर 3 हो गया। अब क्या करना है, अब इसको बनाना है, तो बनाओ इसको। हमारे पास क्वेश्चन में दिया है a बराबर इतना और b बराबर इतना, तो a b निकालिए, a b का है तो यहाँ पर लिखना हल, ठीक, और a बराबर लिख देना सीधा, आंख मूंद के 5 4 2 3, और ये कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स लिखो तो 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। फिर 3 5 1 3 5 1 6 8 4, ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 1 2, 2 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब इसको क्या करना है, गुना करना है। अब कीजिए इसको गुना। हमारे पास कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा पहले वो बताइए आप लोग। यहाँ पर देखो 2 और यहाँ पर 2 है, ये 2 और 2 भोज खाने के लिए चला जाएगा, और ये 2 और ये 2 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन जाएगा। बचा यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, यानी कि 2 कॉलम होगा 3, 2 रो होगा 3 कॉलम होगा। इसका मतलब ये जो है रो को बताता है और ये जो है कॉलम को बताएगा। तो 2 रो और 3 कॉलम का हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा। तो अब इसको क्या करना है, गुना करो। तो 5 गुना 4 क्या आ जाएगा, 5 गुना 3 क्या हो जाएगा 15, फिर 4 गुना 6 क्या हो जाएगा 24, फिर 5 गुना 5 25, 4 गुना 8 32, 5 गुना 1 5, 4 चौके 16, ठीक। अब फिर 2 गुना 3 6, फिर 3 गुना 6 18, फिर 2 गुना 5 10, फिर 3 गुना 8 24, फिर 2 गुना 1 2, 3 गुना 4 12। अब यहाँ पर जोड़ दो इसको, बस हमारे पास ए भी निकल जाएगा 15, 5 4 9 2 1 3 39 हो गया। यहाँ पे देखो 5 2 7 3 5 2 7 3 2 5 57 हो गया। और यहाँ पर देखो 16 5 21 हो गया, 8 6 14 4 से 1 2 24 हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 24 10, यहाँ पर देखो यहाँ पर तो 2 5 10 और 24, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा 24 10 34, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 2 14। हमारे यही आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या किया, हमारे पास क्वेश्चन में दिया था a बराबर इतना और b बराबर इतना, तो हमने क्या किया a भी निकाल दिया। तो a बराबर इतना है, b बराबर इतना है। हमारे पास पहले ये देखिए मैट्रिक्स कितना ऑर्डर का प्राप्त होगा। तो हमारे पास मैट्रिक्स कितना है 2 by 2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है और 2 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ये है। तो हमारे पास ये अंतिम वाले 2 को देखो और ये इसके शुरू वाले 2 को देखो, इसके कॉलम को देखना है और इसके रो को देखना है। अगर ये बराबर हो जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, भोज खाने के लिए चल जाएगा, और भोज खाने के लिए जाएगा तो इसका हिस्सा कटेल हो जाएगा घर में, और घर में बचेगा ये, और ये अपना एक नया परिवार बना लेता है। यहाँ पर 2 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन जाएगा यहाँ पर। अब क्या किया, इसको गुना किए और ये आंसर आ गया। अब इसको क्या करते हैं, मिटा के फिर से एक अगला, इसको आप मिटा देंगे और फिर से इसको क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं।